मैं लोमी हूँ और मैं जोपुई गांव की रहने वाली हूँ। हमारे परिवार की परेशानी की वजह से सोमवाना अंकल ने हमें आइजोल में बुलाया। कोविड महामारी मिजोरम में प्रवेश कर चुकी है और मामले बढ़ रहे हैं। हमारा ड्राइवर आइजोल में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सका, इसलिए हम दूसरे वाहन में चले गए और आइजोल की ओर जा रहा था। जब मेरे पिता जीवित थे तब जोमवाना अंकल हमारे गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे। वहां पर हमारी पहचान हुई। एक डॉक्टर के रूप में प्रभु की सेवा करने की मेरी गहरी आशा थी, लेकिन मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मेडिकल स्कूल में जाने का विचार मुश्किल था। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम पुईपुया जहाँ तक वे चाहे पढ़ सके। इसलिए जब जोमवाना अंकल ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि ये करना सही है। लेकिन मेरी माँ हमारे घर छोड़ने के विचार से तनाव में थी। अंदर आ जाओ। मैं लोम्सवाली हूँ, आपने बुलाया था। क्या हुआ, इतनी देरी क्यों हो गई? मैंने तुम्हारी माँ को बोला था तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ ना भेजे। चाहती हूँ कि ये स्कूल जाए। यहाँ पर गांव की तरह मुफ्त में स्कूल नहीं जाने देते। मैं अपनी कमाई से खर्चा निकाल दूंगी। फीस, वर्दी, किताबों का खर्चा कहाँ से आएगा? तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारे हालात खराब हैं, इसीलिए हमने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। अगर सब अपने भाई पर खर्चा कर देगी तो तेरी माँ क्या खाएगी और तेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। ये तुम्हारा कमरा है। तू यहाँ बैठ और तू यहाँ बैठ। प्रिय प्रभु, भोजन और सब कुछ के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी माँ और बहन की रक्षा करें। इस दिन हमें हमारी रोजी रोटी दे। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। दीदी, हमने माँ को नहीं बताया कि हम पहुँच गए हैं। खाने के बाद बताएंगे। बच्चों को खाने समय बात नहीं करनी चाहिए।
यहाँ देखो, खाली हाथ से चम्मच इस तरह पकड़ेंगे। तुम भी देखो, ऐसे उतना ही कटोरी में लेंगे। माँ, हमारी चिंता मत करो, वे बहुत दयालु हैं। पुई पुई भी यहाँ मज़े कर रहा है। पुई पुई के साथ आने की जब मैंने बात की, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, फिर फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। माँ, अपने आप को तनाव मत दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, मैं फिर से कॉल करती हूँ। परिवार की बेटी पुई मानसिक समस्याओं से जूझ रही थी। कभी कभी वह अपनी खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। इसके कारण हमारे मालिक और उनकी पत्नी की कई रातों की नींद चली गई है। जोमाना अंकल बड़े ठेकेदार हैं जो सौदा पानी के लिए कितने भी राशि का भुगतान करेंगे। आने वाले प्रोजेक्ट के लिए अगले महीने से 40% शेयर मुझे भी दे। दीदी, क्या हम प्रार्थना नहीं करेंगे? मेरी माँ हमेशा शाम को प्रार्थना के लिए बुलाती है, जिसे पुई पुया कभी छोड़ना नहीं चाहता। इस घर में भी हम शाम को अपनी सुविधानुसार प्रार्थना करते हैं। अंकल जी डायबिटिक है। जब उनकी पत्नी आसपास होती है तो उनका पेट नहीं भरता। उनकी पत्नी अपने आप को सही ढंग से रखती है, हालांकि अंकल हड़बड़ा जाते हैं। थोड़ा और देना। इतना ही ठीक है। सुबह भी आपने मीठी चाय पी थी। अरे थोड़ा और दे दो। अंकल, लो, इसे खा लो। पुई पुई, यहाँ पे छूट गया है, दोबारा कर लेना। हाँ,
दीदी 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 भूख लगी है। क्या समय है? क्या वाकई बुरा है? पानी पियोगे? बहुत मुश्किल है, भूख के कारण मेरी नींद खुल जा रही है। क्या खाओगे? आंटी ने सारा खाना लॉक कर दिया। मुझे पता है आंटी ने बिस्किट कहाँ पर रखा है। चूहा होगा। क्या हो रहा है? डाइफिन की इंजेक्शन को मैं बंद कर देता हूँ और इसे मैं SOS से बदल दूंगा। अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ तो आप नर्स को बुला लेना। और मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इसे आप दिन में 2 बार खाना, ठीक है? हाँ टीमानुन, ठीक है ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। आंसू तो यूं ना बहा, गम में तू सिर ना झुका, आशा से देख तू जाए पर बाकी है जीना तुझे। वक्त है अभी कर भला, द्वारा भी है खुला, अपना दिल खोल उसके लिए, बाहों में लेगा तुझे। क्या तुम कीबोर्ड बजा सकती हो? मेरे पापा कहते थे कम से कम अपना गीत बजाना आना चाहिए, मुझे सिखाते थे। और आते हुए सुबह की चाय का कप भी वापस ले आना। हेलो, ये मेन रोड से थोड़ा आगे है। यदि आपका ऑफर 40 लाख है तो हम लेंगे, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकते।
बिस्किट और खाओगे? बिस्किट मैं ले लूं? तुमने क्या कर दिया? हमेशा चीजें तोड़ती रहती हो। तुम्हें तो बुखार है, तुम दवाइयाँ क्यों नहीं खा रहे हो? बुई, ये लो, कुछ खा लो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अब नहीं जीना चाहती। बुई, एक बार दवाइयाँ खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसी बातें मत क्या करो। पुई उसे रख दो, बाद में कर लेना। प्रार्थना करते हैं। आंटी की बेटी बीमार है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर उसे चंगा कर देगा। चलो प्रार्थना करें। हमारे खर्चे बढ़ गए। जांच विभाग ने मिट्टी खराब होने की शिकायत की। उन्हें अच्छी मिट्टी से बदल देते। कहाँ है वो जिसकी उन्होंने शिकायत की है? वहां पर रखा है। उन्हें नए के साथ मिला दो। उनकी शिकायत करने पर हम अपनी चीज तो नहीं बर्बाद कर सकते। बेटी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? सुनो, सुनो, जाने तुम भैया को बुलाओ। बेटी, बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी, चिंता ना करो बेटी, चिंता ना करो। सुनो, सुनो, शियात भैया को बुलाओ। बेटी, बेटी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटी? बेटी, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ। हाँ अंकल जोमवान, हाँ मैं आता हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो माँ, जाने दो। पुई,
पूरी इधर आओ, इधर आओ। बस ये एक इंजेक्शन पूरी। ये दवाई नहीं चाहिए मुझे। तुम ठीक हो जाओगी इसके बाद। पूरी ये दवाई कोई असर नहीं करेगी मेरे पर। मेरे मुर्दे तुम्हारी बातों से बहुत दूर है। जाने दो। पूरी मुझे नहीं चाहिए इंजेक्शन। मेरी बात सुनो, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे नहीं चाहिए इंजेक्शन। मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। शायद बहुत थक चुकी है, इंजेक्शन दे दो। मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत होगी। मुझे नहीं लगता कि तुम रात को सो पाई। अच्छी नींद आई, सुबह थोड़ी नींद आई। ये बताओ, तुम्हें कल रात पूरी का बर्ताव अजीब लगा? किस तरह से? जैसा कि तुम देख सकते हो, पूरी का इलाज के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अलग अलग डॉक्टर और अपने दोस्तों की सलाह ले रहा हूँ। मेरे मालिक भी अक्सर तुम्हारी तारीफ करते हैं। पहले कुछ समय मुझे कोई सुधार देखने को नहीं मिला, लेकिन वह कल रात बिना दवाई के सो पाई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ ठीक है, मैं 9 बजे के आसपास पहुंचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ। चलो उस तरफ खड़े हो जाओ।
हाँ जी आंटी, क्या हुआ? कोई बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। रात बहुत हो गई है, फिर भी वो इंतजार कर रही है। हाँ जी ठीक है, मैं आती हूँ। बेटी, बिस्तर पर आ जाओ। फर्श बहुत ठंडा है, लोमी भी आती होगी। उठो ना। मेरे पास आओ, तुम सब जो थके हुए हो और भारी बोझ उठाते हो, और मैं विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझे तुम्हें सिखाने दो, क्योंकि मैं दीन और मन से कोमल हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाते हो। क्योंकि मेरा जुआ उठाना सहज है और जो बोझ मैं तुझे देता हूँ वह हल्का है। तकरीबन 6 महीने हो गए होंगे। वह कमरे से बाहर ही नहीं आती, खाना भी उसके कमरे में रख के चले जाते हैं। बिना दबाव के वह कुछ खाती नहीं है, मगर पिछले 2 दिनों से बहुत परिवर्तन आया है। अब वह खाना भी अपने परिवारों के साथ खाती है। पहले जो रात के समय बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी, अब वह अच्छी तरह सो पाती है। लग रहा है क्या परिवार में कोई बदलाव आया है? क्या आपने कोई नया तरीका इस्तेमाल किया है? करीब 2 हफ्ते हो गए होंगे। उनके गांव से कुछ लोग काम करने के लिए आए, तो वह उनके साथ बाइबल पढ़ के उनको सुनाते हैं। तो फिर प्रभु ने इसे चंगा किया है।
नए इलाज से बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें इस दवा को जारी रखना चाहिए, चाहे वह मना करे। मैंने उसे कोई नई दवाई नहीं दी। आज छठा दिन है, लेकिन वह पहले 5 दिनों से बिना किसी दवा के रह रही है। मैं जो इलाज कर सकता हूँ वो उससे बेहतर है। क्या आप प्रभु यीशु की चंगाई और चमत्कारों में यकीन करते हो? यीशु के दिनों में ऐसा होता होगा, पर आज भी ऐसा होता है इसका मुझे विश्वास नहीं। लोमी, अंकल के पैरों में मरहम लगा दो। हेलो, मेरा सुझाव है कि हम बेंगलोई में काम करने के लिए और मजदूरों को भेजें। अरे, आपने पहले बोला होता। थोड़ा माल खरीदने के लिए ज़्यादा कीमत क्यों दें? इससे तो थोक में खरीद लो। सरिये का क्या हाल है? लोमी, ये किसके लिए है? अंकल, ठीक है, हमने जो उसके लिए जो दवाई मंगवाई थी वो पहुंच चुका है। तुम क्यों नहीं रुकते और उसे घर ले जाते? पुई की ज़िंदगी में जो बदलाव आए उसे देखकर मुझ में कई सवाल खड़े हैं। ये तो बहुत से डॉक्टरों के इलाज से भी बेहतर है। वह असफल रहा। प्रार्थना के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तुम जो कर रहे हो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अच्छी दोस्त बीमार है, मुश्किल तो होगा, लेकिन ठीक हो जाएगी। पुई जब उसका परिवार लुंगली में रहते थे, हम पड़ोसी थे। तुम लुंगलई से हो? पिता की मृत्यु हुई तब से हम लोग साथ में ही थे। मेरी बहन और मेरी माँ वहीं पे अभी भी। अंकल जो मोना के काम के कारण हमें आइजोल जाना पड़ा, मगर जब पुई की शादी हुई तो उसकी शादी एक लुंगली के लड़के से हुई, तो उन्होंने हमें एक अच्छे परिवार की तरह देखा। पुई की शादी हो गई? हाँ। 2-3 साल वह बहुत खुशहाल थे। कभी कभी काम पर जाने से पहले वह उसे बिस्तर पर बांध दिया करता था। यह करीब 1 साल तक चला। जब पुई इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो वह वापस आ गई। उसके बाद से उसके जीवन में परेशानियां शुरू होने लगी और कई बार वह आत्महत्या करने का प्रयास भी किया उसने। जब ऐसी घटनाएं होती है तो
उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। बस मेरे वहां पहुंचने का सब लोग इंतजार करते हैं। वास्तव में उसकी समस्या मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं मनोवैज्ञानिकों की सलाह लेकर उसका इलाज करता हूं। अभी जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वह दिल्ली के एक बहुत मशहूर डॉक्टर है, मगर ये इलाज भी असफल रहा। मनुष्य तो उसकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन पूरी चंगाई तो एक ही जगह से है। बहुत बिजी हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हाय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने घिनौने हो। आंटी आ रही है, चूल्हे पे कुछ रखा है मैंने। छोड़ दो। कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुझे मत रोको। छोड़ दो। नाटक ऐसी करना इंसान नहीं हो, बंद मुझे करो। छोड़ो। किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारी हिम्मत, चिल्लाने की हिम्मत। चिल्लाओगी? क्या हो तुम? क्या हो? मुझे जाने दो। तुझे क्या लगता है? दीदी, दीदी, रो रही हो? पुई पुई, तुम उठ गए? अंकल ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। चलो सो जाते हैं। तुम यहाँ खुश नहीं हो तो माँ के पास घर चलते हैं। पुई पुई, मैं खुश हूँ। तुम ऐसा मत सोचो, अच्छे से सो जाओ। पुई ने अपना नया जीवन शुरू किया है। अगर उसे पता चलेगा उसके पापा ने क्या किया है, उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें ये घर जल्द से छोड़ना पड़ेगा। जो सीढ़ियाँ छूट गई थी उसे साफ कर लेना, और अंकल को दोपहर की दवाई दे देना। आंटी, हम भी आएंगे। हमें निर्माण स्थल भी देखना है। घर में बहुत काम है। तुम्हारे पापा को दवाई देनी है, दोपहर का खाना तैयार करना है। आंटी, सीढ़ियाँ तो मैं साफ कर दूंगी, नहीं तो कल ज़रूर ख़त्म कर दूंगी। हाँ लोमी, मैं अभी सोया नहीं। तुम कैसी हो? मैं आज तुम्हारी माँ से मिला। उन्होंने कहा कि वह तुमसे बात नहीं कर पा रही। मेरे फ़ोन की बैटरी में कुछ गड़बड़ है। मैं उनसे कल बात कर लूँगी।
क्या सुमो सेवाओं पर है? नए एसओपी में वो यात्रा करना मना है, लेकिन हम कभी कभी जरूरी सामान लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? मैं घर आने की सोच रही हूँ। लगता है आप परेशान हो। घर आना ही सही है। माँ को मत बताना भी। ठीक है, जब आओगी तब बता देंगे। लो, इसे पी लो। अंकल, आपके पैर में बहुत दर्द है? क्या दर्द में आराम मिलता है? पुई पुई, इधर आओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरी माँ भी पीठ दर्द के वजह से लेटी रहती थी। मैंने प्रार्थना करी और वह ठीक हो गई। पीठ दर्द तो बिना प्रार्थना से भी ठीक हो जाता है। माँ ने कहा हम यीशु के कोड़े खाने से पूरी तरह ठीक हो गए। हे हमारे पिता, अंकल के पैर में दर्द हो रहा है। वह बिना छड़ी के चल नहीं पा रहे हैं। आज सुबह उन्हें बैठने में बहुत मुश्किल हुई। मैं अंकल को आपके सामने लाया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। हम जानते हैं तेरे कोड़े खाने से वे चंगे हो जाएंगे। उसे विश्वास करने में मदद करें। यीशु के नाम से आमीन। मैं तुमको एक बात बता दूं, मर्दों को ज्यादा प्रार्थना की जरूरत नहीं होती, और जब वो करें तो चुपचाप करें और छोटी सी। क्यों? प्रभु तो पहले से जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। यहाँ किचन में या बैठक में प्रार्थना करना एक दिखावा है। जरा मेरा चश्मा लाओ। तुमने अच्छा किया। लगता है अंकल विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग। कल आप पहले उठे थे, आज मैंने तुम्हें हरा दिया। आज के लिए जीत तुम्हारी।
लेकिन कल मैं तुम्हें हरा दूंगी। मैंने पिछली रात वैसे किया जैसे तुमने कहा। रोमियो से शुरू करा, उसमें सब था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने रात 2 बजे अनिच्छा से पढ़ना बंद किया। बहुत अच्छे। आपने कहाँ तक पढ़ा? FSCO। बाद में शेयर कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। सुनो, मुझे लगा कि ईश्वर का वचन न केवल स्वर्ग का रास्ता खोलता है बल्कि संभवतः लागू है। जीवन, काम, दोस्ती और जोड़ी के लिए पूर्व संज्ञा है। वाकई अद्भुत है। मैं आपके लिए खुश हूँ कि तुम्हें ये बातें मिली। बाइबल कितनी कीमती है। अच्छा, शायदपुर ने कहा कल शाम मेरा शुगर चेक करना है। तुम भी चलो। वैसे भी कोई तुमसे मिलना चाहता है। कौन? शायदपुया। हो ही नहीं सकता। उसी ने ही ऐसा कहा। डार्लिंग, देखो मैं बिना सहारे के अपने पैरों पे खड़ा हूँ। क्या अजीब बात है, आप बिना छड़ी के खड़े हो। जरा चल के दिखाना। देखो ये बहुत अच्छा है। जकड़न भी पूरी तरह से गायब हो गई और अजीब त्वचा संवेदना भी चली गई। नई दवाई होगी, सुना है बहुत अच्छी है। दवाई या कुछ और? क्या? कुछ नहीं। सब ठीक है, शुगर भी ठीक है, ब्लड टेस्ट भी ठीक है। लोम, ये लो, मल्टीविटामिन है ये। मैं चाहता हूँ तुम इसे पुईपुया के साथ खाओ। 2 गोली तुम्हारे लिए, 1 गोली पुईपुया के लिए। यह बहुत अच्छी दवाई है। हम जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उनसे हमें ये दवाइयाँ मिलती है। मेरा हिस्सा कहाँ है? तुम बहुत दवाइयाँ खा चुकी हो। ये कैसी बात, एक को मिला और दूसरे को नहीं? धन्यवाद। लोम, सुनो, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। इसे खा लेना,
इसे ख़राब होने से पहले। सॉरी, मुझे लगा मैंने बैग में रख दिया। बहुत धन्यवाद। पापा बड़े बिजी लग रहे हो। लोमी, मेरे पैर की कुछ देर मसाज करो। तुम्हारी नौकरानी काफी अच्छी लगती है। हाँ, अच्छी है। उसके आने से बच्चे में भी काफी सुधार है। बच्चा लाई है? उसका अपना बच्चा? उसका भाई छोटा लड़का, वो हमारा बहुत दिल लगा कर रखता है। बुरा मत मानना, पर मेरा ये मानना है कि अक्सर ऐसी अच्छी नौकरानियां अपने मालिक की बीवी की जगह ले लेती है। वो अच्छी तरह जानती है अपने मालिक को कैसे खुश करना है। तुम्हारा बुखार वापस आ गया? इतना पसीना भी? क्या तुमने कुछ खाया? नहीं, मुझे भूख लगी है। मैं कुछ खाने के लिए बना दूं? कल ना? हाँ ठीक है, मैं बता दूंगी। वो तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा। कल पुई पुई के स्कूल से हम किताबें ले सकते हैं। हाँ ठीक है। कैसा है वो? उसका बुखार शायद वापस आ गया। आंटी, मैं बाहर जा रही हूँ, समय नहीं लगेगा। मेरी दवाई मत भूलना। हाँ, मैंने लिखा है। क्या किताबों के पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, एडमिशन के समय पर दे दिया।
क्या आपके पास पेन टॉप और वोलिनी जेल है? आप पहुंच गए? अब भी पहुंचाऊं? तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ दवाई लेने आई थी। आओ कुछ देर आराम करो। पुई के स्कूल में जाना है। मैं तुम्हें छोड़ दूं? कोई ज़रूरत नहीं। मुझे आपसे मिलना था। पुई को बुखार है और उसे बहुत खांसी भी है। मुझे रात भर ड्यूटी पर रहना है। मैं कल आकर मिलता हूँ। मैं जाती हूँ।